नमस्कार, जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, हम बढ़ रहे थे सौरमंडल में हमारे सभी ग्रह हो गए थे। पृथ्वी ग्रह चल रहा था। पृथ्वी ग्रह में अब आज हमारा टॉपिक है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। विभिन्न परीक्षाओं में अक्षांश और देशांतर रेखाओं से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके ऊपर जो है अपन आज चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। अक्षांश और देशांतर रेखाएं, मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है। पृथ्वी गोलाकार है या अंडाकार है, ठीक है। ये 0 डिग्री अक्षांश है। इसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहा जाता है। ग्लोब या मानचित्र पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखाओं को अक्षांश रेखा कहा जाता है। ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती हैं। उत्तरी भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और दक्षिणी भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। उत्तरी गोलार्ध में 90 रेखाएं होती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 रेखाएं होती हैं। उत्तरी अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहते हैं और दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। एक रेखा होती है दोस्तों यहाँ 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। एक रेखा होती है यहाँ 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। इसे उत्तरी ध्रुव कहा जाता है और इसे दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है, ठीक है। एक रेखा यहाँ होती है 23.5 डिग्री और एक यहाँ होती है 66.5 डिग्री। 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा। तो दोस्तों 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक। उसी प्रकार 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। पृथ्वी के सूर्य के ओर परिक्रमण काल में परिक्रमण करते समय पृथ्वी पर सूर्य जो है उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। उत्तरायण का मतलब उत्तर की ओर सीधा चमकना, दक्षिणायन का मतलब दक्षिण की ओर सीधा चमकना। तो जब सूर्य उत्तरायण होता है तो सूर्य की किरणें इस 23.5 डिग्री कर्क रेखा के ऊपर सीधी पड़ती है। इससे ऊपर कभी भी सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं। और जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो हमारी मकर रेखा है इसके ऊपर किरणें सीधी पड़ती है और इससे नीचे कभी भी सीधी नहीं पड़ती है। इन दोनों रेखाओं के मध्य का जो क्षेत्र है इसको उष्ण कटिबंध कहा जाता है। अक्षांश रेखाएं पृथ्वी को विभिन्न कटिबंधों में बांटती है, जिसे झाल या कटिबंध कहते हैं। अब ये कर्क रेखा है। 21 जून के दिन सूर्य की किरणें इस पर सीधी पड़ती है, जिससे यहाँ सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। और उसी दिन सबसे छोटा दिन होगा 66.5 डिग्री अंटार्कटिक 23.5 डिग्री मकर रेखा के ऊपर। और उसी प्रकार 22 दिसंबर को यहाँ दक्षिणी अक्षांश में 23.5 डिग्री मकर रेखा के ऊपर जो है सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, जिससे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। और उसी दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। अब दोस्तों इन चीज़ों को मैं आपको लिख के बताना चाहूँगा। चलिए हम लेते हैं अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं सबसे पहली चीज, अक्षांश किसे कहते हैं? पूर्व से पश्चिम ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश कहते हैं। क्या होती है ये? पूर्व से पश्चिम की ओर काल्पनिक रेखाएं होती है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है दोस्तों कि दो अक्षांशों के मध्य 111.13 किलोमीटर की दूरी होती है। जैसे 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे करके ये 23 डिग्री होता है और यहाँ 90 डिग्री होता है ना।
तो दो अक्षांशों के मध्य ये जो गैप होता है, ये गैप दो अक्षांशों के मध्य ये कितना होता है 111। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य 111.13 किलोमीटर की दूरी होती है। ठीक है। अक्षांश से किसी स्थान की स्थिति वो ताप गतिबद्धता का निर्धारण किया जाता है। ताप गतिबद्धता का मैंने कहा था अभी उष्ण गतिबंध, उसी प्रकार ये शीतोष्ण गतिबंध और ये शीत गतिबंध होता है। तो एक तो ताप गतिबंध होगा और एक किसी स्थान की स्थिति का पता किया जाता है कि भाई ये स्थान किस अक्षांश पर है, 23 डिग्री पे है, 50 डिग्री पे है, 66 डिग्री पे है या 90 डिग्री पे है। ठीक है। अगली बात की जाए अगर अक्षांश रेखाओं की दोस्तों, तो अक्षांशों की संख्या होती है 181, 181। कितनी होती है अक्षांशों की संख्या? अगर संख्या की बात करें दोस्तों तो ये जो है ग्लोब पर तो होती है 179। ठीक है। और अगर मानचित्र की बात करें दोस्तों तो मानचित्र पे जो है अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है 181। देखिए ये आपका ग्लोब है। ग्लोब पर इसलिए होती है 179 क्योंकि 90 डिग्री देशांतर रेखा जो है वो ओनली एक पॉइंट के रूप में दर्शाई जाती है। वहाँ इस तरह की इतनी बड़ी रेखाएं नहीं खींची जा सकती क्योंकि वो सबसे पृथ्वी का सबसे टॉप है। उसी प्रकार 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो है यहाँ कोई रेखा नहीं खींची जा सकती, केवल पॉइंट होता है, बाकी सभी रेखाएं होती है। तो इससे ऊपर 89, इससे नीचे भी 89 प्लस ये 0 डिग्री, टोटल हो गई 181। 0 डिग्री प्लस 89 नॉर्थ प्लस 89 साउथ। ठीक है। और अब अगर इसकी बात की जाए दोस्तों, सॉरी ये ग्लोब की बात कर रहे थे अपन, ये चीज़ें यहाँ हैं। तो मानचित्र पे कितनी हो गई 0 डिग्री प्लस 89 प्लस 89। ठीक है। और अगर मानचित्र की बात करें दोस्तों तो मानचित्र पूरा बनता है एक, उसमें 0 से 90 तक की अक्षांश और 0 से 90 उत्तरी अक्षांश, कुल मिला के 90 प्लस 90 180 प्लस 0 डिग्री, टोटल कितनी हो गई 0 प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ये हो गई 181। तो आपने देखा ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, ये मानचित्र पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो 189। और अगर ये पूछा जाए कि ग्लोब के ऊपर जो है अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो ये होगा दोस्तों 179। अब अगली बात की जाए दोस्तों, तो सभी अक्षांश रेखाएं एक वृत्त का निर्माण करती हैं। ये सभी अक्षांश रेखाएं जो है ये एक वृत्त का निर्माण करती है। ये इस ग्लोब के उस तरफ आके यूँ आती है। ठीक है। तो सबसे बड़ा ग्लोब जो है ये रेखा बनाती है। ये प्रश्न पूछा जाता है कभी भी कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा सबसे बड़ा वृत्त कौन सी अक्षांश रेखा बनाती है, तो वो बनाती है 0 डिग्री या विषुवत रेखा। कौन सी बनाती है 0 डिग्री, सबसे बड़ा वृत्त, सबसे बड़ा वृत्त है। ठीक है। ये था। अब अगर दोस्तों बात की जाए तो इनके मध्य की जो दूरी होती है ये 111.13 किलोमीटर, ये सभी अक्षांशों में समान होती है। यूँ नहीं कि भाई ऊपर कम और यहाँ ज़्यादा, सभी अक्षांशों के मध्य 111.13 किलोमीटर की दूरी होती है, चाहे 0 से 1 हो या चाहे 79 से 89 के बीच, 90 के बीच हो। दूसरी चीज़, ये चीज़ें देशांतर रेखाओं में नहीं होती है क्योंकि देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर मिल जाती है। देशांतर रेखाओं पर सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा के ऊपर होती है, भूमध्य रेखा के ऊपर 2 देशांतर रेखाओं के मध्य सर्वाधिक दूरी होती है और सबसे कम दूरी जो है ध्रुव के ऊपर होती है। अब लेंगे हम सबसे पहली रेखा अपनी कर्क रेखा। लेते हम कर्क रेखा। कौन सी होती है ये 23.5 डिग्री
उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है। दूसरी विशेषता क्या होती है दोस्तों, 21 जून के दिन सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। 21 जून को सूर्य सीधा चमकता है। ठीक है। अगर इसकी तीसरी विशेषता की बात की जाए तो इस दिन उत्तरी गोलार्ध के अंदर जो है सबसे बड़ा दिन होता है, क्योंकि 21 जून को सूर्य सबसे सीधा चमकता है कर्क रेखा के ऊपर, तो स्वाभाविक है उस दिन बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटी रात उत्तरी गोलार्ध में, है ना। दक्षिणी गोलार्ध में इस दिन जो है इसका उल्टा हो जाता है। अगली बात, ये कहाँ से गुजरती है, तो अगर भारत की बात की जाए तो भारत में ये 8 राज्यों से गुजरती है। भारत में 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से हैं, मिजोरम, ठीक है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, गुजरात और त्रिपुरा। ये भारत के वो 8 स्टेट है जहाँ से यह कर्क रेखा गुजरती है। अगर विश्व के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए दोस्तों, तो ये रेखा जो है एशिया में ताइवान, चीन, भारत, म्यांमार, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका से गुजरती हैं, मेक्सिको से। ठीक है। अब ये हुई अपनी कर्क रेखा। अब बात करते हैं अपन विषुवत रेखा की। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा को और क्या कहते हैं, विषुवत रेखा का और कौन सा नाम है, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा को ही विषुवत रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये भूमि के बिल्कुल मध्य में है, मतलब ये जो है अपनी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, इसलिए इसको जो है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। विषुवत या भूमध्य रेखा। पहली विशेषता तो ये होगी कि ये पृथ्वी को 2 समान गोलार्धों में विभाजित करती है। पृथ्वी को 2 गोलार्धों में विभाजित करती है। जीरो डिग्री अक्षांश अपनी जो विषुवत रेखा, अगर इसकी दूसरी विशेषता की बात की जाए दोस्तों, तो ये 3 महाद्वीपों से गुजरती है, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। ठीक है। दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया का जो दक्षिणी पार्ट है वहाँ से। ठीक है। जिस तरह से यहाँ 21 जून को सीधी किरणें पड़ती हैं दोस्तों, उसी तरह से विषुवत रेखा के ऊपर जो है 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर वर्ष में 2 बार, है ना, 2 बार सूर्य सीधा चमकता है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि सूर्य जो है वर्ष में 2 बार किस रेखा पर सीधा चमकता है, तो वो है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अगर वैसे देखा जाए तो 23.5 से 23.5 के बीच में जो भी रेखाएं हैं उन सब पे सूर्य 2 बार सीधा चमकता है। ठीक है। नेक्स्ट अगली बात की जाए अगर इसकी, तो जिस दिन इस पे सूर्य सीधा चमकेगा उस दिन दोनों गोलार्धों में दिन और रात समान होंगे, लेकिन ध्रुवों पर, क्योंकि ये 23 डिग्री से नीचे नहीं जा पाता, ऊपर भी नहीं जा पाता, तो ध्रुवों पर जो है 6 माह के दिन और 6 माह रात होती हैं। लिख लेंगे आप इसको भी, ध्रुवों पर 6 माह
दिन व रात होते हैं। ये थी दोस्तों अपनी विषुवत रेखा। अब नेक्स्ट रेखा की बात करते हैं अपन, मकर रेखा। मकर रेखा किसे कहा गया है? दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा है वो कहलाती है मकर रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर है, ठीक है। आगे बात की जाए दोस्तों, तो इस पे जो है 22 दिसंबर को सूर्य सीधा चमकता है। इस पे 21 जून और इस पे 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को सूर्य सीधा चमकता है। दो विशेषताएं हुई इसकी, 22 दिसंबर को चमकता है मकर रेखा। दूसरी, दक्षिणी गोलार्ध में इस दिन जो फिर सबसे बड़ा दिन हो जाता है और सबसे छोटी रात हो जाती है। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अफ्रीका में और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से गुजरती है। दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये जो है अपने एशिया से नहीं गुजरती है, ध्यान रहे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से केवल मकर रेखा गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती है, कर्क, मकर और विषुवत रेखा। और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से 2 रेखाएं गुजरती है, 0 डिग्री अक्षांश और 23.5 डिग्री मकर रेखा, ठीक है। ये तो हुई अपनी कर्क, मकर और विषुवत रेखा की बात है। अब ये जो है 66.5 डिग्री, इनको क्या कहते हैं? इसको तो कहते हैं दोस्तों आर्कटिक रेखा। क्या कहते हैं? 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसको क्या कहते हैं? आर्कटिक रेखा। और दक्षिणी गोलार्ध में जो 66.5 डिग्री रेखा है, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी अक्षांश, जिसको अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। कर्क रेखा और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा मतलब आर्कटिक रेखा के मध्य का जो क्षेत्र है, इसको शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। उसी प्रकार 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मतलब मकर रेखा और अंटार्कटिक रेखा के बीच के क्षेत्र को, ये भी जो है शीतोष्ण है। और इससे नीचे का शीत कटिबंध होता है और 66.5 डिग्री से ऊपर भी शीत कटिबंध होता है। 23.5 से 23.5 दक्षिण के बीच में उष्ण कटिबंध होता है। तो ये थी दोस्तों अपनी अक्षांश रेखाएं। अब हम अध्ययन करेंगे देशांतर रेखाओं का।